देखिए, सबकी अपनी अलग अलग राय हैं इस मुद्दे पर। और मीडिया जिस तरीके से, और खासतौर से सभी मीडिया, मेन स्ट्रीम का भी और वैकल्पिक मीडिया भी जिस पर हम बैठे हुए हैं, वो जो नरेशन चला रहा है, जो खबरें चला रहा है, उसमें पिछले 2 हफ्तों से कम इसी तरह की खबरें चल रही हैं कि योगी और मोदी में, या योगी और अमित शाह में है, और केशव मौर्य को उधर से शह दी जा रही है। बार बार केशव मौर्य दिल्ली पहुंचते हैं, योगी को हटाने की तैयारी की जा रही है। फिर आती है खबर नहीं, योगी नहीं हटेंगे, संघ ने वीटो लगा दिया है। फिर आती है खबर कि वो सब संघ ने तो उन्हें टाइम ही नहीं दिया था गोरखपुर में मिलने के लिए। तो इस तरीके की ये खबरें बहुत सारी चल रही हैं। और इसी बीच अगर आप मतलब मैं जिस तरीके से देखता हूँ आशुतोष जी, मुझे ये लगता है कि ये एक वो सिक्का है जिसमें मतलब उसके सिक्के के अलट पलट करके सिर्फ हेड है, टेल है ही नहीं। मतलब वो एक ही कॉइन है और उसमें दोनों साइड एक जैसी हैं। और ये एक तरीके का इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि उनको खतरा है, या उनके मोदी जी से संघ नाराज है। मुझे कम से कम ये बात हजम नहीं होती। मुझे लगता है कि अपने जो इनका एजेंडा है, जो सेट एजेंडा है, उसके मुताबिक ये लोग चल रहे हैं। और इसमें ये नूरा कुश्ती टाइप एक सामने दिखाई देती है। और जब कोई ऐसा मामला आता है तो जैसे योगी जी के पहले एक अफसर ने, ये मुजफ्फरनगर के एसपी ने ये आदेश दिया कि सब ठेले वाले और खान पान वाले जो हैं, होटल रेस्टोरेंट जो हैं, ढाबे हैं, वो अपना नेम प्लेट लगाएं, मुसलमान अपना नाम स्पष्ट करें, और हिंदुओं के जो मुसलमान कारीगर हैं उसकी भी वो वहां पर घोषणा करें। तो ये एक किया। जब इस पर हुआ तो उसी शाम को उसने उसे मॉडिफाई कर दिया आदेश को, वहां के मुजफ्फरनगर के कप्तान। उसने कहा कि इच्छा अनुसार एक शब्द जोड़ दिया, इच्छा अनुसार। हालांकि वो इच्छा अनुसार इसलिए नहीं था क्योंकि बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो आपने देखी हैं जिसमें पुलिस वाले खुद जा जाकर चिपका रहे हैं। एक तरफ से तो उन्होंने अपने बचाव के लिए, पुलिस कप्तान ने कह दिया इच्छा अनुसार, दूसरी तरफ उसने अपने मातहतों को कहा कि अगर शाम तक ये काम पूरा नहीं हुआ तो समझ लेना क्या होगा। और उसके अगले दिन फिर ये आदेश योगी जी की तरफ से आ गया, शासन की तरफ से आ गया जी। अब वो आदेश सिर्फ कप्तान का आदेश नहीं था, वो उनका आदेश था, फिर उत्तराखंड से आया, मध्य प्रदेश से आया। तो ये सारे इस पर विवाद होने लगा। अब क्या है कि सारे जो मूल मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, और बहुत सारे बजट आ रहा है, उसमें तमाम सारी चीजें हैं, आर्थिक सर्वे आ जाया है, इन सब पर कोई चर्चा विशेष ना हो और ये चर्चा हिंदू मुस्लिम में डाइवर्ट हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, हिंदू मुस्लिम में अगर वो डाइवर्ट होगी तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है, मिलने की संभावना इसका, और किसी को फायदा इस एजेंडे का मिलता नहीं। तो ये सारी चीजें मतलब जब चल निकली तो अब आपका एक सवाल और था आशुतोष जी, अगर आप बीच में पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लीजिए सर। बट हरी भाई, मेरा सवाल ये कि मुजफ्फरनगर में आरएलडी क्या कर रही है? भाई उसने तो कहा कि ये जल्दबाजी का फैसला है और ये ठीक फैसला नहीं है, तो अब आरएलडी क्या करेगी? मतलब आरएलडी इस फैसले को मान लेगी? नहीं, देखिए ऐसा है कि आरएलडी ने क्या कहा। अब पहले आरएलडी के कुछ प्रदेश स्तर के पदाधिकारी बोले, कुछ कार्यकर्ता बोले, और फिर जयंत चौधरी खुद आ गए। उन्होंने पूरे कांवड़ मार्ग पे जगह जगह, भोपा तक और उधर खतौली, मुजफ्फरनगर, फुरकाजी, उन्होंने जाकर बात की, देखा, और कहा क्या। लेकिन उन्होंने कहा कि ये फैसला गलत है और आरएलडी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, वो इसका विरोध करती है। लेकिन कुछ फैसले हैं जो हो जाते हैं और वो ले लिए गए, अब बड़ा मुश्किल लगता है सरकार को कि वो उसे वापस ले। तो मैं कहूंगा कि इसको निष्प्रभावी कर दें। आप भाषा सुनिए, आप वो कह रहे हैं निष्प्रभावी कर दें। यानी कि देखिए, आप जयंत चौधरी से अगर ये उम्मीद करें कि, मैं जयंत चौधरी की ही बात नहीं कर रहा हूं, इसमें चिराग पासवान, इसमें नीतीश कुमार, इसमें आरजेडी, केसी त्यागी की तो कोई वो ही नहीं है, वो कुल्लम कुल्ला है, या वो नायडू भी है। ये वो लोग हैं जिनके हाथ में इन्होंने मलाई के डोने पकड़ रखे हैं
और ये मतलब उसके स्वाद लेने में मस्त है बिल्कुल, ये खा रहे हैं मलाई। और दूसरी तरफ इनको एक डब्बा और है कि अगर महाराष्ट्र रिपीट हो गया, अगर मध्य प्रदेश रिपीट हो गया, अगर फलाना रिपीट हो गया, तो थोड़ी सी जगह अपने लिए एक ऐसी बना के रखो सॉफ्ट में कि हम देखो तब भी इस स्टैंड पर थे, जबकि वो इस स्टैंड पर है नहीं। वो दिखा रहे हैं कि वो अगर भाई क्या है, तुम सरकार छोड़ो बिल्कुल, और सीधे आप इस बात पर आकर धरने पर बैठ जाओ, इसका विरोध करो, कुछ तो बोलो, संसद में बोलो, कहीं मतलब एक तीखा बयान तो दो, स्पष्ट बयान तो दो, तीखा मत दो, लेकिन एक स्पष्ट बयान तो दो। लेकिन वो नहीं देंगे। कैसे नहीं देंगे? आशुतोष जी, जो चौधरी चरण सिंह जीवन भर आरएसएस के विरोध में रहे, और जो जयंत चौधरी बोलते थे कि चवन्नी पलटेगी नहीं, चवन्नी पलटी, और उन्हें अपने दादा की शक्ल जो है वो मोदी जी के चेहरे में दिखाई देने लगी, सार्वजनिक रूप से उनका बयान है, और वो उनमें देने लगी। अब जब आप देखिए कि जब उनको अपने दादा की शक्ल, उस मतलब कितना दुख हुआ होगा उनके दादा को कि मैं जीवन भर जिन ताकतों के खिलाफ लड़ता रहा, या जिस विचारधारा के खिलाफ लड़ता, देखिए विचारधारा किसी की भी कुछ हो सकती है ना, तो मैं लड़ता रहा। वो मेरा पोता जो है वो मुझे ही बेच आया बाजार में, और वो कह रहा है कि मुझे मोदी जी की सूरत में। तो आप ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करते हैं? बिल्कुल नहीं, हरि भाई आपने बिल्कुल नायडू से क्या उम्मीद करते हैं आप? नायडू से क्या ये उम्मीद करते हैं कि वो, उनको एक ही चीज नजर आ रही है, माल। ठीक।